उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम के साबिक गवर्नर जनाब डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीधी बातचीत कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका ईटीवी उर्दू में खैर मकदम है। आप मुरादाबाद पहुंचे हैं, किस सिलसिले से पहुंचे हैं तो बताइए। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा आने का मकसद ये है कि जितने भी सेकुलर वोट्स हैं, जितने भी सेकुलर तबकात हैं, जो एक सांप्रदायिक प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, उन सबको आने वाले चुनाव में एक जगह होना चाहिए। और इस मोदी के जो सरकार का जो फैला हुआ गंदगी है, इंसानियत को बांटने की जो कोशिशें हैं इनकी, एक मजहबी धर्म धार्मिक सरकार बनाने की जो इनकी तमाम काविशें हैं, इसको ख़त्म करना चाहिए। सर, इसी के साथ ही अभी काजगज का मामला हुआ, अल्ताफ वाला, या त्रिपुरा का मामला है, क्या कहना चाहेंगे त्रिपुरा के मामले में? जितनी भर्सना की जाए, जितना कंडेम किया जाए, कम है। वहाँ के जुल्म है, हो रहा है, साथ जुल्म हो रहा है। और हुकूमत चली के कराने में उसको आगे बाकी लोकल हुकूमत भी और उसकी दिल्ली की हुकूमत की भी उसको आगे है। जितनी निंदा की जाए, शर्मनाक बात है ये। हिंदुस्तान के पियानी में दाग है कि जो कभी दोहराया नहीं जाएगा इनसे। बताओगे कासगंज अल्ताफ के मामले में क्या कहना चाहेंगे? किसको कसूरवार मानते हैं? जुल्म है, वो जाती है, मतलब ये नाइंसाफ़ी है। इंसानों के खून से आप चाह रहे हैं तारीख के सवाद को लिख दें उठा के। ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये हो सर, आप एक कांग्रेसी हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, क्या माना जाए? मैं कह रहा हूँ आपसे, मैंने अभी आपसे कहा कि मेरा सारे मुल्क की जो सेकुलर फोर्सेस हैं और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में मेरा ईमान है, मेरा दृढ़ निश्चय है ये कि सारे सेकुलर वोटों को इकट्ठा होना चाहिए। मतलब, और अगर सेकुलर पार्टियाँ इकट्ठा नहीं होंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर खबर ताकतें जिंदा रहेंगी और आने वाले चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव तक वो खतरनाक अंजाम नतीजे निकलेंगे इसके आगे। मेरी कोशिश ये है कि सारे सेकुलर फोर्सेस किसी पार्टी के भी हों, वो इकट्ठा हों आगे, और इकट्ठा होकर इस फैली हुई अंधेरी रात का खात्मा कर सकें। और आज के हालात में अगर कोई आदमी लीड कर सकता है तो उसी वक्त ले जाते हैं। मतलब प्रियंका गांधी ने बहुत काम किया है, कर रही हैं, और अल्लाह करे और ज़्यादा करें। लेकिन असेंबली के चुनाव तक मेरा ऐसा ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी इस काबिल नहीं हो सकती कि हुकूमत बनाने के लिए इनसे मुकाबला कर सके। कांग्रेस पार्टी को साथ मिलकर अखिलेश यादव जी के एक रीजनेबल और रिस्पेक्टेबल समझौता करना चाहिए। और उसके अलावा बाकी और दूसरी पार्टी भी जो है, मतलब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कौन सी कंडीशन पे मानते हैं, क्या मानते हैं, क्या बुजुर्ग मानते हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश तकरीबन निमुर्दा हालत में थी, लेकिन प्रियंका जी ने हाल में वो ताकत दे दी है उसको, और बहुत मुतहर्रिक कर दिया है, एक्टिव कर दिया है उसको। और मेरी दुआएं साथ उनके कि अल्लाह ताला उनको और ताकत दे, वो कांग्रेस और ताकतवर बन जाए। चलते चलते आपसे लास्ट सवाल है। असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में हैं। इसी के साथ ही क्या माना जाए कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण या बंटवारा होगा? उनकी तो कोशिश यही है पूरी। बीजेपी के भारी भरकम भरे हुए थैले जो मिलते हैं उनको, जिसके बुनियाद पर चुनाव लड़ते हैं आके वो, तो उनकी तो कोशिश यही कि 100 जगह खड़े करें लोग, 100 जगह वोट काटें मुसलमानों के अपने, और फ़ायदा मिले बीजेपी को आगे। वो तो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। बंगाल में उन्होंने ये किया, नाकाम रहे। बिहार में उन्होंने ये किया और कामयाब रहे। वहाँ बनवादी सरकार बीजेपी की उन्होंने ये, और अब यही कोशिश उनकी उत्तर प्रदेश में है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। देखिए, नाज़रीन, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ईटीवी उर्दू के साथ डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि MIM पार्टी जो कर रही है वो बीजेपी के लिए काम कर रही है और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी मजबूत कर रही हैं। मैं सैयद शनामा नकवी, ईटीवी उर्दू।